तो मुझे समझ ही नहीं आया इसका गर्ल और बॉय से क्या कनेक्शन। गेम है, इसमें ऐसा कुछ हलवा और गाजर का हलवा और गाइस, आई एम लतिका एंड दिस इज माय प्रेगनेंसी जर्नी। आज हम करने वाले हैं जेंडर प्रिडिक्शन। पुराने ज़माने में ना तो अल्ट्रासाउंड होता था ना कोई स्कैन होता था, तो वो लोग अंदाजे से बता देते थे कुछ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कि बॉय होगा या फिर गर्ल। तो ये एक जस्ट गेम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रेफरेंस नहीं है कि मुझे बेटी चाहिए या बेटा चाहिए, ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है, ना मुझे है ना मेरी फैमिली को है, कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है। हम बस ये चाहते हैं बेबी सेफ़ हो, हेल्दी हो, सेफ डिलीवरी हो जाए और कुछ ही दिन बाद अब डिलीवरी भी है और जो भी हो अच्छा हो, हेल्दी हो, चाहे बॉय हो गर्ल हो, हम दोनों में ही खुश हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द गेम। तो मैंने एक पेपर और पेन ले लिया है, तो देखते हैं कि गर्ल है या बॉय और जो जो सिम्टम्स मुझे लगेंगे मैं उस पर टिक करती रहूँगी। पहला सिम्टम्स है क्रेविंग्स। अगर आपको मीठे का मन करता है तो गर्ल है और अगर आपको नमकीन खाने का ज़्यादा मन करता है तो बॉय है। और कहीं कहीं उल्टा भी होता है इसका कुछ। तो मुझे तो मीठे का ज़्यादा मन कर रहा है और स्टार्टिंग में तो मैंने नमकीन खाया कुछ महीने, लेकिन अब मुझे मीठे का आलू का हलवा और गाजर का हलवा और बहुत ज़्यादा मतलब हलवा वगैरह लड्डू ये सब खाने का बहुत मन कर रहा है, तो वोट जाएगा गर्ल। साइंटिफिक रीज़न हार्मोनल चेंजेस हैं। आपकी बॉडी में जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं वैसे वैसे आपकी क्रेविंग्स भी चेंज हो जाए। पॉइंट है हार्ट बर्न। कहते हैं अगर आपको ज़्यादा हार्ट बर्न हो तो लड़की होती है और कम हो तो लड़का होता है। तो मेरे केस में मुझे इतना हार्ट बर्न नहीं हुआ है, तो ये वोट जाता है बॉय को और इसका साइंटिफिक रीज़न ये है अगेन हार्मोनल चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्निंग सिकनेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो कहते हैं गर्ल है और अगर आपको माइल्ड है या नहीं है तो कहते हैं बॉय है। तो मुझे तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा, तो ये वोट जाता है गर्ल के लिए और इसका साइंटिफिक रीज़न भी हार्मोनल चेंजेस ही है। नाइग्रा लाइन जो आपके टमी पे आ जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और कहते हैं अगर वो आपके बेली बटन से नीचे है तो वो गर्ल है और अगर ऊपर है तो वो बॉय है। तो मेरी तो ऊपर है तो वोट जाता है बॉय। इसका साइंटिफिक रीज़न भी अगेन थैंक्स टू हार्मोनल चेंजेस। पॉइंट है हेयर्स एंड नेल्स। तो मेरे नेल्स तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, ड्राई हैं। तो कहते हैं अगर आपके बाल ड्राई और थिन हो गए हैं तो गर्ल है और शाइनी हो गए हैं तो बॉय है, पर मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं तो वोट जाता है गर्ल को। इसका भी साइंटिफिक रीज़न वही है हार्मोनल चेंजेस, थैंक्स टू हार्मोनल चेंजेस। पॉइंट है एक्ने और पिंपल। तो अगर आपकी फेस पे एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं तो कहते हैं गर्ल है और अगर स्किन एकदम क्लियर है, एक्ने फ्री है, तो कहते हैं बॉय है। तो मेरे फेस पे ऐसे कोई पिंपल्स वगैरह है नहीं, तो वोट जाता है बॉय को और इसका साइंटिफिक रीज़न हार्मोनल चेंजेस ही है। नेक्स्ट पॉइंट है बेबी बम्प की पोजीशन। तो बेबी बम्प अगर हाई होता है तो कहते हैं गर्ल है और लो होता है तो बॉय है। तो मेरा तो अभी हाई है तो अगेन वोट गोज टू गर्ल। इसका साइंटिफिक रीज़न आपका बॉडी स्ट्रक्चर है कि आप की मसल्स वगैरह कैसी स्ट्रॉन्ग हैं और कैसे बेबी को होल्ड करती हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। पैरों की सूजन, फुट स्वेलिंग। तो मेरे उसमें तो काफ़ी ज़्यादा फुट स्वेलिंग आई मुझे और अभी भी है, हल्की फुल्की है। तो कहते हैं अगर फुट स्वेलिंग है तो आपको बॉय होगा और अगर नहीं है तो गर्ल है। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि बेबी का जो प्रेशर है आपके टमी पे जो पड़ता है उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी को आती है किसी को नहीं आती है, बट मेरे केस में मुझे आ रही है तो वोट जाता है बॉय को। आपका वेट गेन। कहते हैं अगर ज़्यादा वेट गेन होता है तो गर्ल होती है और कम वेट गेन होता है तो बॉय होता है। तो मेरा अभी इतना वेट गेन नहीं हुआ है, अराउंड आई थिंक 7 kgs अराउंड हुआ है, 7 to 8 kgs इतना ही वेट गेन हुआ है, तो वोट जाता है बॉय को। साइंटिफिक रीज़न आपका लाइफ स्टाइल है। अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो आपका इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं होगा और अगर ज़्यादा अनहेल्दी खाया तो आपका वेट गेन हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनर्स का वेट गेन। ये तो मुझे समझ ही नहीं आया इसका गर्ल और बॉय से क्या कनेक्शन। तो कहते हैं अगर आपके पार्टनर का भी वेट गेन होता है तो ये गर्ल है और अगर पार्टनर का वेट गेन नहीं होता है तो बॉय है। तो मेरे हस्बैंड का वेट गेन नहीं हुआ है और उनका इनफैक्ट कम हो गया, थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया उनके ऊपर, तो इसमें भी वोट जाता है बॉय को। एंड सेकंड थिंग इसका साइंटिफिक रीज़न यही है लाइफ स्टाइल, कि अगर मम्मा भी अगर अनहेल्दी खाएगी तो ऑब्वियसली पापा भी साथ साथ ही खाएंगे, स्वीट्स एंड पिज्ज़ा बर्गर एंड ऑल। अगर मम्मा हेल्दी खाएगी तो फिर पापा भी हेल्दी खाएंगे। बेबी की हार्ट बीट। अगर कहते हैं 140 से अबव आती है तो गर्ल है और 140 से नीचे आती है तो बॉय है। तो मेरे केस में तो आई थिंक 140 से हमेशा अबव ही रही है, तो वोट जाता है गर्ल को। और इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि स्कैनिंग के टाइम पे कि बेबी क्या कर रहा है, एक्टिविटी क्या कर रहा है। अगर वो सो रहा है तो ऑब्वियसली शायद कम आएगी और अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो हार्ट बीट ज़्यादा आएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्लीपिंग साइड्स। अगर आपको राइट साइड सोने से ज़्यादा नींद मतलब अच्छी नींद आती है तो गर्ल है और लेफ्ट साइड ज़्यादा अच्छी आती है तो बॉय है। तो मेरे केस में तो मुझे दोनों तरफ ही अच्छी नींद आ जाती है, साइड ही सो पाती हूँ मैं, स्ट्रेट नहीं सो पाती हूँ, तो दोनों को ही वोट मिलना चाहिए। और इसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि आपकी बॉडी का कंफर्ट, आपको किस तरीके से कंफर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीपी, ब्लड प्रेशर। अगर आपका हाई रहता है तो गर्ल होती है और अगर लो होता है तो बॉय होता है। तो मेरी अभी तक की जर्नी में मेरा ब्लड प्रेशर लो ही रहा, लेकिन साइंटिफिक रीज़न इसका मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, किसी किसी का हाई हो जाता है, किसी किसी का लो हो जाता है। बेकिंग सोडा टेस्ट, तो इसमें आपको अपना यूरिन मिक्स करना होता है बेकिंग सोडा से और अगर वो फिजी हुआ,
अगर वो फिजी हुआ तो बॉय होता है और अगर फ्लैट हुआ तो गर्ल होती है। तो लेट्स डू द टेस्ट। आपने देखा बिल्कुल फ्लैट रहा, तो इसलिए वोट गोज़ टू बॉय। साइंटिफिक रीज़न ये है कि आपके स्टमक के एसिड लेवल्स, अगर आपके स्टमक में थोड़ा एसिड लेवल्स हाई की तरफ होंगे तो वो फिज़ हो जाएगा, और अगर नॉर्मल या लो की तरफ होंगे एसिड तो आपका फ्लैट रहेगा, कोई रिएक्ट नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। स्कोर है, गर्ल को मिले हैं 7.14 में से और बॉय को मिले हैं 8.14 में से। दोनों लगभग लगभग सेम है, तो 1 पॉइंट से बॉय आगे निकल गए हैं। तो बाकी देखते हैं, अभी कुछ दिनों बाद डिलीवरी है, देखते हैं कि गर्ल होता है या बॉय, कितनी हमारी प्रेडिक्शन सही होती है। मेरा इंस्टीट्यूशन क्या कहता है, इसका राइट आंसर मेरे पास नहीं है। बस मैं तो चाहती हूँ कि हेल्दी बेबी हो, सेफ़ हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। और मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है गर्ल होगी या बॉय होगा, बस सोचा है कि एक क्यूट सा बेबी होगा। अगर लड़की होती है तो फैमिली में 2 मेल और 2 फीमेल हो जाएंगे, पापा जी और मेरे हस्बैंड और हम दोनों, और इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और अगर बॉय होता है तो 3 मेल हो जाएंगे और मैं अकेली फीमेल, और मैं बन जाऊँगी क्वीन। और भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड, आप वो वीडियोस भी देखिएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके साथ शेयर करूँगी।